नमस्कार। 2024 की गोलबंदी में मैं उमेश आपका श्रीमान स्वागत करता हूं। जिस तरह से मुत्सवा प्रसाद महतो की गोलबंदी में तेजी दिख रहा है, ग्राफ उठते हुए नजर आ रहा, मुझे लगता है भाजपा और ज्यादा महतो के प्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं एक नए तरह का समीकरण आगाज करना पड़ेगा। हालांकि जिस तरीके का ग्राफ जेएमएम के तरफ से दिख रहा, चलिए इनके ही वरिष्ठ नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ हैं रतिलाल टुडू जी। क्या हाल चल रहा है? ठीक है। क्या कुछ गोलबंदी में आप लोग का नया समीकरण दिख रहा है? देखिए, इस बार जो महागठबंधन के जो प्रत्याशी है, जो उसको 6 विधानसभा देखना पड़ता है, इसलिए इस बार बागमारा का जनता एक एक कार्यकर्ता ठान लिया है कि सारे हम लोग मुथुरा महतो के लिए काम करेंगे और मुथुरा महतो बन के काम करना है। और हम लोग घर घर जाके हम लोग संपर्क कर रहे हैं। और कांग्रेस से आप लोग के साथ में है क्या? महागठबंधन हमारा सबसे बड़ी हमारा पार्टी है कांग्रेस, आरजेडी, उसके बाद आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, मैंने बहुत से पार्टी हो रहा है। तो दादा अभी पैसा वैसा का तो कमी नहीं होगा? कल सुने बहुत पैसा आप लोग को साइड में आया है। गलत बात है, ये सब गलत बात है। कहीं पैसा वैसा नहीं आया है। ये एक साजिश है। पैसा रख के आप लोगों को बदनाम किया जा रहा, क्या फंसाया जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ होने जा रहा है? विपक्षी को सीपी चौधरी का 5 साल का कार्यकाल में 87 पन्ना का पेज में छपाए हैं। 166 बार वो उन्होंने प्रश्नकाल, शून्यकाल, तारांकित उद्देश्य अउद्देश्यपूर्ण बहुत सारी चीजों में प्रश्न किया। 166 प्रश्न के अंतर्गत क्या कोयलांचल का कुछ बात था कि नहीं? कुछ नहीं, कोयलांचल के लिए कुछ बात नहीं किए हैं, कुछ नहीं रखे हैं। नहीं, यहाँ के लोग भी 5 साल में सीपी चौधरी को कोई देखा भी नहीं है। लेकिन कार्यकर्ता लोग बोल रहे हैं इस बार उसको वापस रामगढ़ भेज देना है। क्यों? मैंने ये पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप लोग भी पैराशूट वाला कैंडिडेट बेरमो से उतार के धनबाद में उतारे, उनके बारे में भी कुछ कहेंगे क्या? देखिए, आप ये महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। महागठबंधन हमारे प्रत्याशी दिए हैं, वो धनबाद जिला के लिए दिए हैं कि जनता वहाँ के लोगों की मांग है। इस बार जो है जीत को लेकर कितना आश्वस्त? पूरा आश्वस्त हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोग है कि इस बार हम लोग पूरे 14 का किला भेज दीजिएगा। इस बार 14 के 14 सीट हम लोग जीतेंगे। आपके एक समर्थक मिले थे तलमचों में, बोले कि केला मुरझा जाएगा, ये बात सही है क्या? सही बात है, केला मुरझा जाएगा। मुरझा जाएगा, इस पर केला सड़ जाएगा। बात करें गुरु जी, हम लोग मालू लाया पूरा। हम लोग देखिए, गर्म पानी पी करके जो हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। माल तो पूछिएगा केंद्र का जो जितने भी पार्टियाँ, उससे पूछेगा माल आया कि नहीं आया। ईडी, सीबीआई, लंद फंद जितना है सब वही लोग तो माल दे ही रहा है। आलमगीर जी भाजपा चले गए हैं कि आप ही के साथ में है? अब आलमगीर जी का पूरा क्लियर तो किए नहीं है। उनका पुराना तो बयान दिया, स्टेटमेंट दिए हैं कि इनका एक्सपीरियंस को देख करके हम लोग पीएस रखे थे, इसके अंदर में क्या है नहीं हम कौन जानता है। अब मेरे ही बगल में कोई रहेगा, उसके अंदर में छल कपट रहेगा, तो कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? अच्छा, गिरिडीह में सोलर सिटी को लेकर अपना जो किताब छपाए हैं विकास दर्पण, उसमें चर्चा किए हैं डीएमएफटी को लेकर, सीएसआर को लेकर। क्या कुछ कहेंगे सीपी चौधरी का कार्यकाल का 5 साल को? वास्तविकता धरातल पे कुछ दिखा या केवल नाम मात्र? देखिए, आपको पहले भी कहे हैं, सीपी चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू पार्टी, सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी यही सिमट के रह जाता है। ये विकास और सिर्फ और विकास ये खुद का करते हैं, चाहे आजसू का हो, चंद्र प्रकाश चौधरी का हो या सुदेश महतो का। जनता का इतना जनता है, आप किसी से पूछ लिए चंद्र प्रकाश चौधरी आकर के कभी जो है यहाँ पर जनता दरबार लगाया होगा, तब हम लोग मान जाएंगे कि वो जो है 16 पेज का 50 पेज का छप्पा ले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो अनाप शनाप छप्पा लेगा। कोलवरी बेल्ट क्षेत्र का, इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मूलभूत समस्या है, पानी, बिजली, यहाँ का रोजगार, कभी केंद्र में कभी संसद भवन में उठाने का काम किया नहीं, उठाने का काम किया। आज रामगढ़ से यहाँ आएगा वोट मांगने के लिए और वोट चोरी करके भाग जाएगा फिर रामगढ़, रामगढ़ से उड़ता है दिल्ली, दिल्ली से फिर रामगढ़। मैंने गिरिडीह नजर नहीं आता। गिरिडीह कहाँ नजर आता है? अच्छा, एक बात वो रखें कि इस बार हम विस्थापन का और स्थानीय मुद्दा को लेकर एक ट्राइब्यूनल कोर्ट बनवाए थे, जो अनुशंसा किया है केंद्र सरकार, और उसमें जो स्थानीय मुद्दा है और विस्थापन का मुद्दा वो हल होगा। धरातल में क्या उतरा है, इससे हम सवाल का हम जवाब मांगना चाहते हैं। धरातल में सीपी चौधरी गिरिडीह जनता के लिए क्या किया है? हवाबाजी प्रश्न अगर अजमुल भाई को करना हो सीपी चौधरी से सामने मिल जाए तो कौन कौन सा प्रश्न होगा? यहाँ का जनता जो पलायन कर रही है उसके लिए आप क्या किए हैं? जो बहुत बड़ी समस्या है, आपको यहाँ की जनता ने बहुत मान सम्मान के साथ बहुत बड़ी मात्रा से जिताने का काम किया है। यहाँ जो लाख लोग जो है बाहर यहाँ पलायन किए हैं, वो कहाँ गया? और सबसे बड़ी बात जो है, कोरोना काल में आप कहाँ थे? कोरोना काल में जो भुखमरी का था, उसमें हेमंत सोरेन जी जो है
हेमंत एक चीज विकास दर्पण में और रखें कि 18,000 किसान जो कि टुंडी के क्षेत्र के अंतर्गत 6,000 रुपया करके उनको दिया गया किसानी व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए। क्या कुछ ये केवल हवाबाजी है या वाकई किसान के खाते में पहुंचा? सिर्फ हवाबाजी। अच्छा, जुमला वाला जो बात कहते हैं उसमें आप लोग कितना सक्षम है कि इस बार किला भेज दीजिएगा? देखिए फिर मुस्कुराने लगे, जुमला वाला बात आता तो मुस्कुराने लगते हैं आप लोग। जुमला तो आप समझ लीजिए कि जुमला जब भी अभी देखिए क्या क्या कर रहा है कि अभी चुनाव प्रधानमंत्री किस बेसिस में लड़ रहे हैं। कभी बोले कि ये विकास हम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए हैं, रोजगार में काम किए हैं, शिक्षा में काम किए हैं, स्वास्थ्य में काम किए हैं। इस मुद्दा में वो राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। किस में लड़ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम में, मंगलसूत्र में। आपको शोभा देता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, बोलते हैं विश्व में डंका बज रहा है। क्या डंका बजा रहे हैं विश्व में? कांग्रेस के एक बड़ी नेत्री हैं राधिका जी, वो छोड़कर उन पर हमला होता है, बहुत तरह का बयानबाजी होता है, अब भाजपा आ जाता है। जितना पार्टी छोड़ता है भाजपा आ जाता है, तो सब लोगों को आप लोग बांध के क्यों नहीं रखते हैं? देखिए समय आ रहा है, जनता जाग गई है। आने वाला समय जिस लोगों ने यहाँ की जनता को धोखा देने का काम किया है, वही जनता उनको सबक सिखाएगी। और आने वाला समय 2024 का जो महत्वपूर्ण चुनाव है, देश का लोकतंत्र बचेगा, देश बचेगा, संविधान बचेगा, तभी हम सब बचेंगे। अच्छा, झारखंड में 14 सीट को लेकर जो आश्वस्त हैं आप लोग, कितना एकदम पूर्ण रूप से कहने जा रहे हैं कि आपकी झोली में? हम लोग 10+ हम लोग लाएंगे। 10+? 10+। अच्छा, 4 का 10+ हम लोग ओवर थोड़ी फेंकते हैं। हम लोग हैं 10+ मतलब 14 भी आ सकता है। अच्छा, 10+ हम लोग रखे हैं। हम लोग ओवर नहीं फेंकते हैं कि हम लोग आया प्रधानमंत्री 2019 में विधानसभा में लोग 65 पार करेंगे। 65 पार आपके एक समर्थक बोले भाजपा पार नहीं किया, 25 में ला करके हम लोग खड़ा करा दिया यहाँ का जनता ने। भाई, आपके एक समर्थक बोले भाजपा मैंने भ्रष्टाचारी, बात मान लेंगे क्या सब लोग? नहीं है क्या? आप देख लीजिए, इस देश का जो है आर्थिक रूप से जो है तंगी कौन किया? इस देश में जो है महंगाई किसने किया? और महंगाई क्यों हुआ? आप देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड बहुत बड़ा घोटाला है। ये इस देश का, इस विश्व का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रल बॉन्ड है। जो दिख रहा है 250, 300, 500 करोड़, और जो नहीं दिख रहा है, जो अवैध, जो काला मनी है, जो काला धन है, वो कितना अंदर घुसा हुआ है। लिस्ट देने में भी गड़बड़ी हुई है क्या एसबीआई के द्वारा? पूरा दिन गड़बड़ी हुआ है। आप सारा देख लिए, केंद्र का सारा संस्था उसका इर्द गिर्द घूम रहा है। आप बात पहले समझ लीजिए। आने वाला समय में जनता सब समझ गई है। जिसके नाम से ये राजनीति करता था, गौ हत्या के नाम से, गौ माता के नाम से, आज जो है 250 करोड़ रुपया लिया है वो बूचड़खाना से। वो बूचड़खाना कौन चला रहा है मालूम है? सब भाजपा के लोग हैं। कोई मुस्लिम चला नहीं रहा है। आज मुस्लिम के नाम से जो है आज चुनाव लड़ रहे हैं। अरे विकास के नाम से चुनाव लड़िए, रोजगार के नाम से चुनाव लड़िए, शिक्षा के नाम से चुनाव लड़िए, स्वास्थ्य के नाम से चुनाव लड़िए, इसके नाम से चुनाव तो लड़। अंतिम सवाल रहेगा अजमल भाई, मुस्लिम, आदिवासी और जेएमएम का जो अपना वोट है, क्या इस समीकरण से आप भाजपा जो किला अपने गठबंधन के साथ है, क्या उसका किलावेदी कर लेंगे आप लोग गिरिडीह में? देखिए, हम लोग पूरे झारखंड में चुनाव जो है आदिवासी और मूलवासी के नाम पे लड़ रहे हैं। जितने भी लोग झारखंड में हैं, वो सब हम लोग जो है मिलजुल के झारखंड को संवारने का काम करेंगे। आप 4-4.5 साल में देखें ना, हेमंत सोरेन जी ने कितना विकास काम किया। आप केंद्र सरकार जो है प्रधानमंत्री आवास योजना बंद कर दिया। हमारे हेमंत सोरेन ने क्या किया? अब वो आवास 1 भी रुपया नहीं मांगा केंद्र से। अब वो आवास योजना ला काम किया। आज के डेट में 99.9% 1-2 ही छूट गया होगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस राज्य के लिए, एकदम कम्प्लीटली खत्म कर दिया। इस देश का, इस राज्य का उपलब्धि, इस राज्य का मान सम्मान हेमंत सोरेन जी को जो है आज जेल में डालने का काम किया है। आपको आपके माध्यम से बतला देना चाहते हैं, जेल में आप शेर को डाल सकते हैं, मगर आने वाला समय में आप उसको जो है कैद नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जनता इस लोकसभा में बतला देगी कि यहाँ का जनता जो है हेमंत सोरेन जी कितना प्रेम करती है, कितना लगाव है उनका, उनको आदर्श मानती है। यहाँ के युवाओं जो है उनको जो कितना चाहता। तब 2019 में हम लोग सरकार बनाने का काम किए थे ना। अजमल भाई थे, गर्म पानी पी के गर्म हो गए हैं। सीपी चौधरी को सुना दे। सीपी चौधरी महोदय, खासकर सांसद महोदय, जहां तक हो सकता है पॉसिबिलिटी के साथ अपनी बात को रखें। 2024 का समीकरण गिरिडीह में जिस तरीके से बन रहा है, थोड़ा समझना। क्या दादा, क्या हालचाल? क्या हालचाल? बहुत अच्छा है। जीत जाए एकदम मथुरा 100% वोट बढ़ा है एकदम बहुत बड़ा। पक्का? मथुरा अच्छा, क्या कारण से बढ़ा मथुरा दा का? मथुरा महत्व कारण बढ़ा इसीलिए कि वो सांसद जो जिता के भेजा गया पब्लिक, उसको एक भी नजर नहीं कहीं आया, कोई मुसीबत। गिरिडीह में उनका ग्राफ बोलता है कि लोग गिरा है, 15 साल में रहने के बावजूद भी वो ग्राफ का हमारा नहीं, मथुरा जाकर ग्राफ गिरा है क्या? नहीं, वो तो और उठ रहा है। टुंडी वाला वोट को लेकर एकदम पूरा उठ रहा है, बहुत बहुमत से जीतेगा मथुरा। जिता दीजिएगा एकदम 100%। उधर का क्या हाल चल दादा आपके यहाँ का? एकदम बहुत बढ़िया हो रहा है इस बार, बहुत बढ़िया। हमारा सांसद कैसा हो? मथुरा महतो जैसा हो, सीधा एक लाइन में। हाँ, एक लाइन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद श्रीमान।